पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की कला और संस्कृति ऑक्टेव 2025 के इस महोत्सव में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल मनोरंजन है बल्कि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य की कला, संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा, खान पान से आप सबको अवगत कराना है। हम इस बात से अवगत हैं कि भारत विविधता से एक भरा एक संपूर्ण राष्ट्र है। अनेकता में एकता वाले इस राष्ट्र की कला संस्कृति पर हम सबको गर्व है। हम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को इस तरह के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोलान वासियों को पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों की कला संस्कृति से रूबरू कराने का अवसर प्रदान किया। अन्य राज्यों की कला संस्कृति का अवलोकन कर हम अपना आकलन कर सकते हैं कि वेशभूषा, खान पान में अलग होने के बावजूद भी किस तरह एक है। हम कोलान वासियों से आग्रह करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति का सब परिवार आनंद ले। धन्यवाद। चाईबासा में पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों की कला और संस्कृति का 3 दिवसीय महोत्सव शुरू। कलाकारों ने लोक नृत्य कला से बांधा समा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। चाईबासा में आज पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों की कला और संस्कृति का 3 दिवसीय महोत्सव ऑक्टेव शुरू हुआ। समारोह का उद्घाटन कोलान कमिश्नर हरि केशरी, डीआईजी और अन्य अतिथियों ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमिश्नर और डीआईजी ने झारखंड के चाईबासा में महोत्सव के आयोजन को क्षेत्र का सौभाग्य बताया और क्षेत्र के लोगों को 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में शामिल होकर पूर्वोत्तर की कला संस्कृति को जानने की अपील किया। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्य के कलाकारों ने अपनी लोक नृत्य कला का मनमोहक प्रस्तुति से समारोह में समा बांधा। महोत्सव में लगे हस्तशिल्प मेला, पारंपरिक खाद्य मेला एवं वेशभूषा प्रदर्शनी का लोग आनंद उठा रहे हैं। मुख्य अतिथि समेत सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर और अंगवस्त्र भेंट कर किया गया स्वागत भाषण श्री आशीष कुमार गिरी, निदेशक पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने दिया। मौके पर गुरु श्री तपन कुमार पटनायक संगीत नाटक अकादमी अवार्डी सरायकेला छऊ को सम्मानित किया गया। मोहम्मद दिलदार कार्यक्रम संयोजक, उषा मिश्रा संयोजक कार्यक्रम, रूप रानी तिर्की जिला खेल पदाधिकारी का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन आकाशवाणी चाईबासा के रमेश दास और मनीषा सिन्हा ने किया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण असम का प्रसिद्ध बिहू, झूमर और राभा नृत्य, मणिपुर का थैगल जगोई और बसंत रास नृत्य, त्रिपुरा का संगराई, मोग नृत्य, मेघालय का शादमस्तिया एह नृत्य, सिक्किम का छिंगी छम, नागालैंड का चाके सॉन्ग, शेले फिटा डांस, मिजोरम का चिराव सोलकिया, सरलाइम काई नृत्य, अरुणाचल प्रदेश का आदि ट्राइब के याकजुंग नृत्य के साथ विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट एथनिक फूड यानी जातीय सांस्कृतिक भोजन का भी नज़ारा देखने को मिला। अब आइए देखते हैं मुख्य अतिथि हरि केशरी, कमिश्नर कोल्हान और विशिष्ट अतिथि मनोज रतन चौथे डीआईजी कोल्हान ने अपने संबोधन में क्या कहा। विभिन्न राज्यों से कला संस्कृति का नजारा। लोगों के बीच सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना होता है। इन कार्यक्रमों के जरिए हम लोगों को अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल मनोरंजन बल्कि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों की कला संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और खान पान से हम सभी को अवगत कराना है। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा एक संपूर्ण राष्ट्र है। अनेकता में एकता वाले इस राष्ट्र की कला संस्कृति पर हम सबको गर्व है। कई बार अलग अलग राज्यों में जाते हैं। 2011 में मुझे भी एक बार नॉर्थ ईस्ट घूमने का, देखने का, काफी पास से अनुभव करने का मौका मिला था। दिसंबर 2011 में हम लोग नागालैंड गए थे। उसमें एक फेस्टिवल होता है 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, हॉर्नबिल फेस्टिवल। आप में से कई लोग जानते होंगे। तो आज इस फेस्टिवल को देख के मुझे कहीं ना कहीं उस हॉर्नबिल फेस्टिवल की ही याद आ रही है, जिस तरह से रंगारंग ढंग से लोग वहां